This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक क्राफ्ट मेकिंग। रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्राफ्ट मेकिंग समझने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। इसके बेसिक कंसेप्ट्स में मैं बताना चाहूँगी क्राफ्ट क्रिएटिंग मॉडल्स ऑफ वेरियस items such as airplanes, cars, buses, trains, clothing and furniture has always been essential to human development. आप सब जानते हैं डिफरेंट मॉडल्स बनाना, जैसा कि एयरप्लेन्स के मॉडल्स हैं, कार्स के, बसेस के, ट्रेन्स के, फर्नीचर्स वगैरह के मॉडल्स बनाना ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा रहा है। These models help us understand designs and innovate in countless areas of life. इन मॉडल्स की वजह से हमें हेल्प मिलती है, डिफरेंट डिज़ाइंस और इनोवेशंस क्रिएट होती है हमारी लाइफ में। इन टूडेज इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कीपिंग अस कनेक्टेड। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत क्लोज कर दिया है और हम कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स की बदौलत हम एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए हैं। पर्टिकुलरली इन मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम पावरफुल टूल्स। दे नॉट ओनली टेल टाइम एंड हेल्प अस स्टे ऑर्गेनाइज्ड बट आल्सो अलाउ अस टू कैप्चर एंड प्रिजर्व प्रीशियस मोमेंट्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से हमारे पास बहुत सारी ऐसे अप्लायंसेस जिसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, ओवन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिक क्राफ्ट मेकिंग क्या है? यानी हैंडमेड थिंग्स बनाना। अनलेस वी डू सम टास्क विद आवर हैंड्स, जब तक हम कोई काम अपने हाथों से ना कर लें, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लेक्सिटीज़। तो हमें इनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। द पेपर इज़ नॉट ओनली, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप जानते हैं कि पेपर का सिर्फ राइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं है बट आल्सो फॉर मेकिंग मॉडल्स, बल्कि पेपर जो है मॉडल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ क्राफ्ट। क्राफ्ट है क्या? क्राफ्ट इज़ हैंडमेड functional object at the intersection of art and design expressing। आर्ट और डिज़ाइन एक्सप्रेसिंग में जो क्राफ्ट है वो हैंडमेड और फंक्शनल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। अब क्राफ्ट मेकिंग क्या होगा? क्राफ्ट मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेकोरेटिव और फंक्शनल आइटम्स बाय हैंड यूजिंग वेरियस मटेरियल्स सच एज पेपर, फैब्रिक, वुड, क्ले, मेटल और रिसाइकल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी क्राफ्ट मेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम डेकोरेटिव और फंक्शनल आइटम्स बनाते हैं और ये आइटम्स हैंडमेड होते हैं। में हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि पेपर है, फैब्रिक है यानी कपड़ा, वुड लकड़ी है, क्ले चिकनी मिट्टी है, मेटल धातें वगैरह हैं। और इसमें रिस्पेक्टेड टीचर, इसमें मटेरियल के अलावा स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इन्वॉल्व स्किल्स लाइक कटिंग, फोल्डिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग, कार्विंग एंड असेंबलिंग। ये तमाम स्किल्स भी शामिल हैं बेसिक क्राफ्ट मेकिंग में। जस्ट मटेरियल का होना काफ़ी नहीं है। ओके, अब क्राफ्ट मेकिंग का फ़ायदा क्या होता है? क्राफ्ट मेकिंग encourages creativity, improves fine motor skills and allows individuals to express their ideas through artistic and practical creations। जी तो टीचर्स, क्राफ्ट मेकिंग
इनकरेज करती है क्रिएटिविटी को, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करती है और अपने आइडियाज़ आर्टिस्टिक और प्रैक्टिकल क्रिएशंस के ज़रिए से इंडिविजुअल्स जो हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज़ बोथ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड अ मीन्स ऑफ लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. Respected teachers, now we discuss types of basic craft making. First of all, folding paper. सबसे पहले हम पेपर को फोल्ड करना देख लेते हैं. फोल्डिंग पेपर इज द एक्ट ऑफ बेंडिंग अ पीस ऑफ पेपर टू क्रिएट शेप्स, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स विदाउट कटिंग और ग्लूइंग. यानी फोल्डिंग पेपर क्या है? कटिंग और ग्लूइंग के बगैर आप कोई भी पीस ऑफ पेपर को आप शेप्स देने के लिए, पैटर्न्स बनाने के लिए या कोई भी उसको स्ट्रक्चर देने के लिए आप कटिंग और ग्लूइंग के बगैर, ग्लू लगाए बगैर आप उसे फोल्ड कर सकते हैं. इसे फोल्डिंग ऑफ पेपर कहते हैं. इट इज़ अ बेसिक टेक्निक. ये बेसिक टेक्निक है यूज्ड इन क्राफ्ट मेकिंग, जो क्राफ्ट मेकिंग में यूज होती है. ओरिगेमी विच इज़ द जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग में यूज होती है. फोल्डिंग हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग अ फ्लैट शीट इनटू 3 डायमेंशनल फॉर्म्स. डियर टीचर्स, जी आप जानते हैं फोल्डिंग की वजह से आप जो है 3 डायमेंशनल फॉर्म्स में पेपर को, एक फ्लैट पेपर शीट को जो है वो चेंज कर सकते हैं. सच एज एनिमल्स, बॉक्सेस और डेकोरेटिव डिज़ाइंस आप बना सकते हैं. दिस एक्टिविटी इम्प्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी. इस एक्टिविटी से आप आई कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूव होती है. रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं. उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, 1 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, प्रेफरेबली A4 साइज पेपर हमें चाहिए. एक रेक्टेंगुलर शीट उसकी चाहिए पेपर की. इसके स्टेप्स में हम जो है पहला स्टेप देख लेते हैं. नंबर 1, प्रिपेयर द सरफेस. सबसे पहले हम सरफेस को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें प्लेस द शीट ऑफ पेपर ऑन अ क्लीन फ्लैट स्मूथ सरफेस. एक साफ फ्लैट और स्मूथ सरफेस पे हम जो जैसा कि टेबल टॉप है उस पे हम शीट ऑफ पेपर को रख देंगे. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? मार्क द फोल्ड लाइन. अब हम फोल्ड लाइन को मार्क लगाएंगे यूजिंग अ रूलर और पेंसिल. रूलर या पेंसिल की मदद से ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे ऑन द पेपर. पेपर पर वेयर यू वांट टू मेक द फोल्ड, जहाँ हमने क्या करना है? फोल्ड देना है. जहाँ से हमने पेपर को फोल्ड करना है वहाँ पे हम रूलर और पेंसिल को यूज करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? पोजीशन योर हैंड्स. अब हमने क्या करना है? प्रेस एंड होल्ड वन एज ऑफ द पेपर फर्मली अलोंग द लाइन विद वन हैंड टू कीप इट इन प्लेस. अब जहाँ पे हमने लाइन लगाई है वहाँ पे हमने उसको मजबूती से हमने प्रेस करना है, दबाना है और अपना जो है उसको फर्मली मजबूती के साथ उस पर एक हाथ रख देना है. फोल्ड द पेपर ताकि उसकी एक पोजीशन सी बन जाए. अब हमने स्टेप नंबर 4 में पेपर को फोल्ड करना है. विद योर अदर हैंड, अब दूसरे हाथ की मदद से केयरफुली लिफ्ट, हमने एहतियात से उसको लिफ्ट करना है. एंड टर्न द अपोजिट एज, और उसका अपोजिट एज जो है उसे टर्न कर देना है द पेपर ओवर, पेपर के ऊपर, अलाइनिंग इट विद द फोल्ड लाइन. जो हमने फोल्ड लाइन लगाई थी उसके साथ हमने पेपर का अपोजिट एंड एज जो है वो फोल्ड कर देना है. ठीक है. स्टेप नंबर 5 में टीचर्स हमने करना है, एक क्रीज बनानी है. मेक अ क्रीज. वंस अलाइंड जेंटली प्रेस डाउन अलोंग द फोल्ड. अब जब आप पेपर को सीधा कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, तो आपने फोल्ड को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है. टू शार्पन द क्रीज. अब एक निशान सा अच्छे से वो शार्प, उसको शार्प करने के लिए रब योर फिंगर, अपनी फिंगर को उस लाइन पे रब करना है. अलोंग इट और यूज द एज ऑफ अ रूलर, या हम इसके लिए एक रूलर को भी उसका एज यूज कर सकते हैं. और क्लीन और क्रिस्प फोल्ड के लिए हम रूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो अब हमने इस एक्टिविटी में क्या सीखा है? फोल्डिंग पेपर. पेपर को हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट है कटिंग एंड टेयरिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड. पेपर और कार्डबोर्ड यानी गत्ते वगैरह को काटना और फाड़ना, कटिंग एंड टेयरिंग.
Paper and cardboard can be easily cut using tools like a paper cutter, scissor or a craft knife. पेपर और गत्ता वगैरह कार्डबोर्ड हम आसानी से कट कर सकते हैं, जिसमें हम पेपर कटर यूज़ कर सकते हैं या सीजर यूज़ कर सकते हैं या नाइफ यूज़ कर सकते हैं. फॉर प्रीसाइज कटिंग के लिए हम क्या करेंगे? द पेपर इज़ फर्स्ट फोल्डेड अलोंग द लाइन. सबसे पहले पेपर को लाइन के साथ साथ फोल्ड कर लेंगे. वेयर इट नीड्स टू बी कट, जहाँ से हमने काटना है. द ब्लेड ऑफ द पेपर कटर और नाइफ इज देन इंसर्टेड इनटू द फोल्ड. अब हम ब्लेड या जो हमारा नाइफ है उसको हम उसी फोल्ड के इनसाइड अंदर की जानिब इंसर्ट कर देंगे. वाइल वन हैंड होल्ड्स द पेपर स्टेडी, जबकि दूसरे हाथ से पेपर को अच्छे से होल्ड किए रखेंगे. द अदर हैंड पुशेस द कटर फॉरवर्ड अलोंग द फोल्ड, और दूसरे हैंड से हम जो कटर है उसको फॉरवर्ड करेंगे फोल्ड के आगे की जानिब उसे काटने के लिए. ठीक है. अल्टरनेटिवली बिल्कुल इसी तरीके से हम सीजर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कट बोथ पेपर एंड कार्डबोर्ड. सीजर्स को भी हम यूज कर सकते हैं पेपर और कार्डबोर्ड को कट आउट करने के लिए. फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इट इज एडवाइजेबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एज अ गाइड बिफोर कटिंग. तो टीचर्स, अगर आपने बहुत अच्छे से कटिंग करनी है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले जहाँ से आपने कटिंग करनी है तो पेपर पे वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लें. नेक्स्ट हम एक्टिविटी समझ लेते हैं टेयरिंग पेपर. अब पेपर को टेयर कैसे करना है, यानी फाड़ना कैसे है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये टेयरिंग पेपर जो है सीख रहे हैं? टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन बाय टेयरिंग पेपर. ओके. तो इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, ए शीट ऑफ पेपर चाहिए, कलर्ड भी हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है. नेक्स्ट हमें फ्लैट सरफेस जैसा कि कोई टेबल वगैरह है वो चाहिए. अब इसके स्टेप्स क्या होंगे टेयरिंग ऑफ पेपर में? जो हमें स्टेप्स करने होंगे, सबसे पहले प्रिपेयर द पेपर. सबसे पहले हम पेपर को प्रिपेयर कर लेंगे, यानी प्लेस द पेपर फ्लैट ऑन द टेबल. बिल्कुल सीधा करके मेज पे हम पेपर को सीधा करके रख देंगे. नेक्स्ट हम करेंगे मार्क द टेयर लाइन, ऑप्शनल. अब हम ये ऑप्शनल है कि हम उसको पहले निशान लगा लें जहाँ से हमने कट आउट करना है, फाड़ना है, टेयर करना है पेपर को. लाइटली ड्रॉ अ लाइन, हल्के से एक लाइन ड्रा कर लेंगे वहाँ पे. वेयर यू वांट टू टेयर द पेपर, जहाँ से हमने पेपर को टेयर करना है. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? होल्ड द पेपर. यूज बोथ हैंड्स टू होल्ड द पेपर फर्मली. अब दोनों हाथों को अच्छे से हमने दबाए रखना है पेपर पर ऑन आइदर साइड ऑफ द टेयर लाइन. टेयर लाइन जहाँ से हमने उस लाइन से जहाँ से पेपर को टेयर करना है, तो अब लाइन के दोनों जानिब हमने अपने हाथों से मजबूती से उस पेपर को होल्ड करना है. ओके. अब नंबर 4 पे स्टार्ट टेयरिंग. अब हमने टेयरिंग स्टार्ट कर देनी है. जेंटली आहिस्ता आहिस्ता पुल द पेपर अपार्ट अलोंग द मार्क लाइन. अब जहाँ हमने मार्क लाइन लगाई हुई है तो उससे हम उसके दोनों जानिब से पुल करते हुए यूजिंग कंट्रोल्ड मूवमेंट. ठीक है. कंट्रोल्ड मूवमेंट के जरिए से हमने उसको एक दूसरे से अलहदा कर देना है. नंबर 5 कंटिन्यू टेयरिंग, कीप पुलिंग स्लोली. इसी तरह से हमने अलहदा अलहदा करना, टेयरिंग करना, यानी उसको कट आउट करना जारी रखना है. टू गाइड द टेयर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम उसे टेयर करना चाह रहे हैं, अलहदा करना चाह रहे हैं, फाड़ना चाह रहे हैं. ओके. लास्ट में हमने क्या करना है? फिनिश द टेयर वंस डन. जब एक मरतबा हो जाए, प्लेस द टॉर्न पीसेस ऑन द टेबल. अब सेपरेट किए हुए पीसेस जो पेपर के होंगे वो टेबल पे रख देंगे एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स, और देखेंगे कि हमने बिल्कुल हमारी जो टेयरिंग ऑफ पेपर है वो एक्यूरेट हुई है या नहीं. ओके. डियर टीचर्स, यहाँ मैं आपसे एक क्विज शेयर करना चाहूँगी. वाई इज द यूज ऑफ पेपर कटर बेटर देन सीजर, यानी सीजर की बजाय पेपर कटर का यूज क्यों बेटर है. ठीक है. आप सब जानते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, कटर इज बेटर देन सीजर फॉर मेकिंग फास्ट स्ट्रेट एंड प्रीसाइज कट्स. आप सब जानते हैं कि जो कटर होता है वो बेहतर अंदाज से और ज़्यादा फास्ट और स्ट्रेट कटिंग करता है, स्पेशली ऑन मल्टीपल शीट्स ऑफ पेपर विद लेस एफर्ट एंड क्लीनर रिजल्ट्स. ठीक है. खासकर जब हम काफ़ी सारे पेपर्स को, उनकी शीट्स को कट आउट करना चाह रहे होते हैं
तो उसमें हमें लेस एफर्ट देनी पड़ती है और रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लीन मिलते हैं। सही है। टेयरिंग ऑफ पेपर के बाद जो हमारा स्टेप है, जो हमने सीखना है, जो एक्टिविटी है पेस्टिंग ऑफ पेपर की, नॉर्मली गम और ग्लू इज अप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द पेपर टू बी पेस्टेड। डियर टीचर्स, आप सब जानते हैं कि जब हमने किसी पेपर को पेस्ट करना होता है तो उसकी बैक पे हम गम या ग्लू लगा देते हैं और फिर उसे आमतौर पे हम ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं पेस्टिंग ऑफ पेपर की। अब इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न हाउ टू प्रॉपरली पेस्ट पेपर यूजिंग गम और ग्लू, कि हमने अच्छे तरीके से पेपर को ग्लू और या गम की को यूज़ करते हुए कैसे पेस्ट करना है। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो पेपर है जिसे हमने पेस्ट करना है। वो कट आउट शेप में भी हो सकता है या कोई पीस ऑफ पेपर हो सकता है। दूसरे नंबर पे हमें बेस पेपर चाहिए या सरफेस जिस पे हमने वो पीस ऑफ पेपर जो है पेस्ट करना है। थर्ड पे हमें चाहिए गम या ग्लू और फोर्थ पे हमें चाहिए ब्रश और ग्लू स्टिक। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। अब पेस्टिंग ऑफ पेपर के स्टेप्स क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रिपेयर द पेपर्स, चूज द पेपर टू बी पेस्टेड। अब हमने वो पेपर चूज कर लेना है जिसे हमने पेस्ट करना है, एंड द पेपर बेस पेपर वेयर इट विल बी स्टक, और वो पेपर भी रेडी कर लेना है जिस पे हमने इसे स्टक करना है, पेस्ट करना है। ओके, स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे अप्लाई ग्लू। टर्न द पेपर पीस ओवर एंड अप्लाई गम और ग्लू इवनली ऑन द बैक। अब हम जिस पेपर को हमने पेस्ट करना है उसको बैक साइड से ग्लू या गम जो है वो उस पे लगा देंगे। यूज अ ब्रश और ग्लू स्टिक फॉर स्मूथ एप्लीकेशन। हम स्मूथ एप्लीकेशन अच्छे से पेस्ट करने के लिए ब्रश या ग्लू स्टिक भी यूज कर सकते हैं। ओके, पेस्ट द पेपर। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 3 में पेपर को पेस्ट करेंगे। केयरफुली प्लेस द ग्लू साइड ऑन टू द बेस पेपर। अब हमने बड़े एहतियात से केयरफुली क्या कर देना है, ग्लू साइड वाला जो उसकी हमारे है पेपर की, उसे बेस पेपर पे पेस्ट कर देनी है डिजायर्ड पोजीशन में, जिस पोजीशन में हम उसे पेस्ट करना चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में हम प्रेस फर्मली, यानी उसे बड़ी मजबूती से प्रेस करेंगे। जेंटली प्रेस द पेपर टू मेक श्योर इट स्टिक्स वेल, और इस बात को मेक श्योर कर लेंगे कि वो बड़े अच्छे से स्टिक हो गया है। एंड रिमूव एनी एयर बबल्स, और अगर उसमें एयर बबल्स आ रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर देंगे। लेट इट ड्राई, लास्ट पॉइंट। तो टीचर्स अब हम इसे ड्राई होने देंगे। लीव द पेस्टेड पेपर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स टू लेट द ग्लू ड्राई, यानी ग्लू को ड्राई होने देने के लिए हम पेपर को छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो है मेकिंग अ पेपर बैग। Dear teachers, you know that when we buy things from a shop, the shopkeeper puts these things in a paper bag so that we can carry them home easily. आप सब जानते हैं कि जब हम शॉप से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो शॉपकीपर उन चीज़ों को बैग में डाल देता है ताकि हम उसे आसानी से अपने घर कैरी कर सकें, ले जा सकें। ठीक है, तो अब मेकिंग अ पेपर बैग कैसे बनाते हैं उसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। इसके लिए जो हमारे पास हमें जो है मटेरियल नीडेड है, सामान चाहिए, उसमें सबसे पहले अ शीट ऑफ पेपर है। प्रेफरेबली ये है कि वो थिक और ब्राउन पेपर होना चाहिए। ग्लू और टेप दूसरे नंबर पे हमें चाहिए। फिर सीजर चाहिए अगर ज़रूरत पड़े उसकी तो, और फिर नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग चाहिए। ये ऑप्शनल है, हैंडल्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या रिबन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पेपर बैग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है उसमें फोल्ड द पेपर है। नंबर 1, टेक द शीट एंड फोल्ड इट फ्रॉम बोथ साइड्स। हम शीट ले लेंगे पेपर की और उसे दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे टुवर्ड द सेंटर की जानिब। सो द एजेस ओवरलैप स्लाइटली, ताकि जो एजेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरलैप कर जाएं। ग्लू और टेप द ओवरलैपिंग एज टू फॉर्म अ ट्यूब। अब जो ओवरलैपिंग एजेस होंगे उसे ट्यूब की शक्ल देने के लिए उसे ग्लू लगा देंगे या टेप। फोल्ड द बॉटम। अब दूसरे नंबर पे हमने फोल्ड अप वन एंड ऑफ द ट्यूब अबाउट 2 to 3 इंचेस। अब जो हमने ट्यूब
की शक्ल का एक फोल्ड बनाया है, तो उनके दोनों एंड्स को 2 to 3 इंच तक जो है हम क्या कर देंगे, उसका एक एंड जो है फोल्ड कर देंगे ट्यूब का, तो टू मेक द बॉटम ऑफ द बैग, जिससे बैग की बॉटम यानी पेंदा निचला हिस्सा जो है वो बन जाएगा। ओके, अब स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे शेप द बॉटम। अब हमने बॉटम को शेप देनी होगी। ओपन द फोल्डेड बॉटम एंड फ्लैटन इट टू फॉर्म अ डायमंड शेप। अब हम फोल्डेड बॉटम को ओपन करेंगे और उसे डायमंड शेप दे देंगे। फोल्ड द कॉर्नर्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे फोल्ड द टॉप एंड बॉटम कॉर्नर्स ऑफ द डायमंड टुवर्ड्स द सेंटर। अब बॉटम के टॉप और बॉटम कॉर्नर्स को हम सेंटर की जानिब डायमंड लाइक जो है वो फोल्ड कर देंगे, ओवरलैपिंग स्लाइटली। ग्लू देम डाउन टू सील द बॉटम। अब जो हमारा ये ट्यूब लाइक शेप है, उसको उसका जो बॉटम हम बना रहे हैं उसको हम ग्लू से सील कर देंगे। ओके, पैक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्म द बैग। ओपन द बैग जेंटली। अब हम बैग को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे बाय पुलिंग द टॉप एजेस अपार्ट। जो टॉप एजेस हैं उसके उससे पुल करेंगे दूर दूर। क्रीज द साइड्स टू हेल्प इट स्टैंड। अब हम साइड्स जो है उनके क्रीज कर लेंगे, उनको निशानदही उनकी कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड हैंडल्स। ये ऑप्शनल है। पंच होल्स एट द टॉप। अब हम टॉप पे ये जो हमने पेपर बैग बनाया उसके टॉप पे होल्स बना देंगे होल पंचर की मदद से। एंड टाई स्ट्रिंग लूप्स टू मेक हैंडल्स। और उसके साथ स्ट्रिंग लूप्स टाई कर देंगे हैंडल्स बनाने के लिए। ठीक है, ये स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं। डियर टीचर्स, पेपर बैग बनाने का फ़ायदा भी है कि क्या आप जानते हैं ये जो पॉलीथीन शॉपर्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, ये मेजर काज हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। जब हम इन्हें केयरलेसली थ्रो कर देते हैं बाहर, दे ब्लॉक सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम्स काजिंग वाटर लॉगिंग एंड हेल्थ हैजर्ड्स। इफ बर्न, अगर हम इन्हें जला देते हैं, दे रिलीज हार्मफुल गैसेज दैट पोल्यूट द एयर एंड हार्म लिविंग बीइंग्स। दैट्स वाई इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाकी पॉलीथीन शॉपर्स वगैरह दूसरी टाइप के जो बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लैंड पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, तो उस चीज़ से वाटर पोल्यूशन भी है। उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है हमें चाहिए कि हमें पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि पेपर बैग्स जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, एंड यानी वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डोंट रिलीज टॉक्सिक गैसेज व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ और रिसाइकल्ड। और इनमें से कोई किसी तरह के जहरीली गैसेज जो हैं वो नहीं ऊपर आती, एग्जॉस्ट होती हैं इसमें। यूजिंग पेपर बैग्स हेल्प्स कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड सेफ। बल्कि जो हम पेपर बैग यूज़ करते हैं उसकी वजह से हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन और सेफ रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे मेकिंग एन इन्वेलप। अब हम इन्वेलप कैसे बनाएंगे। Dear teachers, making an envelope. It is the process of folding and gluing a piece of paper into a flat, usually rectangular shape with a flap used to hold letters or cards for mailing or storage. अब इन्वेलप बनाना क्या होता है कि जिसमें हम पेपर को फोल्ड करते हैं, उसे ग्लू लगाते हैं और उसमें उसको फिर रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसमें हम लेटर्स रख लेते हैं और एक इन्वेलप बन जाता है। या कोई हमारी मेल या कोई स्टोरेज है वो हमने उसमें रखनी है तो वो हम रख देते हैं। इट इन्वॉल्व्स कटिंग द पेपर टू अ स्पेसिफिक साइज। अब मेकिंग इन्वेलप में क्या होता है कि हम इसमें पेपर को एक स्पेसिफिक साइज में उसकी कटिंग कर लेते हैं, फोल्डिंग इट इनटू शेप, उसे कोई ना कोई शेप दे देते हैं, एंड सीलिंग द एजेस टू क्रिएट अ पॉकेट, और इसके एजेस को सील कर देते हैं और उसे एक पॉकेट की शेप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं
मेकिंग एन इन्वेलप के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए इन्वेलप बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले आ स्क्वायर आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर चाहिए। सेकंड हमें ग्लू या टेप चाहिए। नेक्स्ट सीजर, और लास्ट पे रूलर एंड पेंसिल। ये ऑप्शनल है फॉर नीट फोल्ड्स। अब इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेस द पेपर, ले द पेपर फ्लैट ऑन द टेबल विद वन कॉर्नर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, डायमंड शेप। अब अपने पेपर को इस शेप में टेबल पे रख देना है जैसा कि हमारी डायमंड शेप होती है, और उसका एक कॉर्नर जो है, उसका एंड जो है वो आपकी जानिब हो। फिर हम क्या करेंगे, फोल्ड द बॉटम कॉर्नर, फोल्ड द बॉटम कॉर्नर अप टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम बॉटम कॉर्नर को फोल्ड करेंगे सेंटर की जानिब। थर्ड पे हम फोल्ड द साइड कॉर्नर्स। अब फोल्ड द लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स इनवर्ड। अब राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स को हम अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे सो दे ओवरलैप, ताकि वो ओवरलैप कर जाएं इन द मिडल, मिडल में आपस में ज्वाइन हो जाएं। अप्लाई ग्लू वेयर दे ओवरलैप। अब जहाँ पे दोनों एज ओवरलैप कर रहे होंगे वहां पे हम ग्लू लगा देंगे एंड प्रेस टू स्टिक, और प्रेस कर देंगे ताकि वो स्टिक हो जाएं। ओके, तो डियर टीचर्स, नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 4 में फोल्ड द टॉप कॉर्नर। अब टॉप कॉर्नर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड द टॉप कॉर्नर डाउन, डाउन हम फोल्ड करेंगे टॉप कॉर्नर को डाउन साइड पे, टू फॉर्म द फ्लैप ऑफ द इन्वेलप, इन्वेलप का फ्लैप बनाने के लिए। ओके, लास्ट पे हम 5 पे सील द इन्वेलप, प्लेस योर कार्ड और नोट इनसाइड। अब हम इन्वेलप में अपना कार्ड या नोट जो भी हमने लिख के उसमें डालना है वो डाल देंगे। देन अप्लाई ग्लू टू द फ्लैप। अब फ्लैप पे ग्लू लगा देंगे एंड प्रेस इट डाउन टू क्लोज, और उसे बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीटिंग कार्ड्स। अब ग्रीटिंग कार्ड्स क्या हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स आर डेकोरेटिव कार्ड्स दैट कैरी मैसेजेस ऑफ गुड विशेस, लव और कंग्रेचुलेशंस। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटिव कार्ड्स होते हैं जिसमें हम मैसेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं गुड विशेस के, कंग्रेचुलेशन से रिलेटेड। दे आर यूजली गिवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ये स्पेशल ओकेजन्स पे जो है वो भेजे जाते हैं, जैसा कि बर्थडे है, हॉलीडेज हैं, वेडिंग है, और टू एक्सप्रेस इमोशन सच एज थैंक्स, सिंपैथी और फ्रेंडशिप। और इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए भी आप सिंपैथी, फ्रेंडशिप वगैरह उसमें आप ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स कैन बी हैंडमेड और स्टोर बॉट। ग्रीटिंग कार्ड्स दोनों तरह के होते हैं, हैंडमेड भी हो सकते हैं या आप इसे बाय भी कर सकते हैं। एंड इस ऑफन इंक्लूड, और इसमें क्या होता है, आर्ट वर्क किया हुआ होता है, डेकोरेशन या पर्सनल मैसेजेस वगैरह लिखे हुए होते हैं। अब हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड के लिए हम एक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें शीट ऑफ कलर्ड और प्लेन थिक पेपर चाहिए होगा। सेकंड पे क्रेयॉन्स, मार्कर और कलर पेंसिल्स चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए। फिर सीजर है, ग्लू चाहिए, और डेकोरेटिव आइटम्स जिसमें आप स्टिकर्स, ग्लिटर, कटआउट्स वगैरह इसमें इसकी डेकोरेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है फोल्ड द पेपर। सबसे पहले टेक द शीट एंड फोल्ड इट इन हाफ टू फॉर्म अ कार्ड शेप। हम एक शीट ले लेंगे पेपर की और उसे हाफ शेप में, कार्ड शेप में फोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिजाइन द फ्रंट का कवर। अब हम उसका जो फ्रंट कवर है, राइट और टाइटल, उस पे एक टाइटल लिख देंगे लाइक हैप्पी बर्थडे और थैंक यू, एंड डेकोरेटेड विद ड्राइंग, स्टिकर्स और डिजाइंस। हम राइटिंग करने के बाद उसको डिफरेंट चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। थर्ड पे राइट अ मैसेज इनसाइड। अब हम इसमें मैसेज लिखेंगे। ओपन द कार्ड, उस कार्ड को हम ओपन करेंगे और राइट अ पर्सनल मैसेज और ग्रीटिंग ऑन द इनसाइड, और उसके अंदर मैसेज जो है वो राइट कर देंगे, ग्रीटिंग्स वगैरह दे देंगे। यू कैन ड्रा पिक्चर्स और एड डिजाइन हेयर आल्सो। हम इसमें कोई पिक्चर्स या डिजाइन भी ड्रा कर सकते हैं कार्ड के अंदर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। फोर्थ स्टेप पे ऐड बॉर्डर्स, ग्लिटर्स और पेपर कट आउट्स टू मेक इट लुक क्रिएटिव एंड कलरफुल। अपने कार्ड को, ग्रीटिंग कार्ड को बहुत खूबसूरत और कलरफुल, क्रिएटिव बनाने के लिए हम इस पे ग्लिटर्स और बॉर्डर्स और आउटकट्स वगैरह, कटआउट्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन के लिए हम पेस्ट कर सकते हैं। इसकी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए ग्लिटर्स वगैरह, शाइनिंग थिंग्स जो हैं मटेरियल, वो उस पे हम स्टिक कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 5, फिनिश एंड प्रेजेंट। अब लेट एनी ग्लू और कलर्स ड्राई। अब जो हमने कलर्स यूज किए हैं या ग्लू यूज किया उसे ड्राई होने देंगे। देन योर कार्ड इज रेडी टू गिव। अब हमारा कार्ड जो है वो देने के लिए रेडी है। ओके, आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने ग्रीटिंग कार्ड जो बनाना, बिल्कुल आसान सा है। जब आप क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग अ फेस मास्क। अब फेस मास्क हमने बनाना है, उसके लिए एक्टिविटी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ सिंपल रीयूजेबल क्लॉथ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। अब जो क्लॉथ का, कपड़े का जो फेस मास्क होता है वो रीयूजेबल होता है, हम उसे वॉश करने के बाद दोबारा और यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है और ये हमें जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, इसमें हम ए पीस ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ, नेक्स्ट जो है सीजर चाहिए होगी, फिर नीडल एंड थ्रेड चाहिए होगा और 2 इलास्टिक बैंड्स या फैब्रिक स्ट्रिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले कट द क्लॉथ। हम क्या करेंगे? कट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ अबाउट 10 इंचेस वाइड एंड 6 इंचेस टॉल। तो 10 इंचेस वाइड यानी चौड़ा, 10 इंच चौड़ा और 6 इंच जो है टॉल, हम क्लॉथ जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फोल्ड एंड सीव द एजेस। अब हम fold the edges about 1.4 inch 1/4 inch and sew them down to prevent frying. अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे अबाउट 1/4 इंच एजेस को फोल्ड कर लेंगे और उन्हें सीव यानी सी लेंगे। क्रिएट अ कास्टिंग फॉर इलास्टिक। तीसरे स्टेप में हमने एक केसिंग बना लेनी है। फोल्ड द शॉर्टर साइड्स लेफ्ट एंड राइट ओवर अबाउट 1/2 इंच एंड सीव क्रिएटिंग अ स्पेस टू इंसर्ट इलास्टिक। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमने साइड से उसे, जो शॉर्टर साइड से हमने वो। नेक्स्ट हमने करना है इंसर्ट द इलास्टिक। यूज अ सेफ्टी पिन टू थ्रेड द इलास्टिक और फैब्रिक टाइज थ्रू द साइड्स। अब हमने साइड से इलास्टिक जो है उसे इंसर्ट कर देना है। दीज विल गो अराउंड योर एयर्स। ये हम अपने एयर्स से जो है इसे पास आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप में टाई और सीव द इलास्टिक एंड्स। अब हमने इलास्टिक जहाँ से पास आउट किया है उन दोनों एंड्स को हमने टाई कर देना है, या हमने सीव देम सी लेना उन्हें टुगेदर टू फॉर्म लूप। इकट्ठे दोनों साइडों से सी लेना है और उसे एक लूप की शेप दे देनी है। एडजस्ट टू फिट कंफर्टेबली अराउंड योर एयर्स। और इसे एडजस्ट कर लेना है ताकि ये कंफर्टेबली फिट हो जाए हमारे एयर्स के गिर्द। ठीक है, ये चेक कर लेना है। ओके अब लास्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, पॉइंट नंबर 6 में फाइनल टच। अब मास्क को फाइनल टच देने के लिए आप इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन प्लेट्स, डिफरेंट डिज़ाइन प्लेट्स, और या उन्हें सी भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। डियर टीचर्स, डू यू नो फेस मास्क मेड ऑफ क्लॉथ आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम जर्म्स, इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस ड्यूरिंग पैंडेमिक्स। डियर टीचर्स, आप जानते हैं कि अफवाह से बचने के लिए, जैसा कि कोरोना टाइम में हमें जो है मास्क यूज़ करने पड़े थे, तो फेस मास्क जो कपड़े से बने हुए होते हैं वो जर्म्स और इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दीज मास्क हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ। जब हम अपने नोज और माउथ को कवर कर लेते हैं तो उससे हमें ये वायरस स्प्रेड होने से बचाते हैं। विच आर कॉमन एंट्री पॉइंट्स फॉर हार्मफुल जर्म्स, जो आमतौर पे हार्मफुल जर्म्स एंटर हो सकते हैं अगर हम मास्क ना यूज़ करें। क्लॉथ में मास्क आर वॉशेबल, रीयूजेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब क्लॉथ मास्क इनका फ़ायदा क्या है कि हम इन्हें वॉश भी कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। मेकिंग देम अ गुड चॉइस फॉर डेली यूज़, और हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। व्हेन मेडिकल मास्क आर नॉट रिक्वायर्ड, जब हमारे पास मेडिकल मास्क ना हो तो फिर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ओके रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम एक्टिविटी देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर मेकिंग मॉडल्स।
मॉडल्स बनाने के लिए क्ले हमने कैसे प्रिपेयर करनी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रिपेयर क्ले सो इट इज़ सॉफ्ट स्मूथ एंड रेडी फॉर शेपिंग इनटू मॉडल्स। एक तो क्ले बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और बिल्कुल आसानी से आप इसको मॉडल्स में शेप आउट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर मेकिंग मॉडल्स के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए उसमें मॉडलिंग क्ले और नेचुरल क्ले चाहिए। दूसरे नंबर पे क्लीन वाटर चाहिए। थर्ड पे अ फ्लैट वर्किंग सरफेस चाहिए लाइक अ बोर्ड और टेबल। नेक्स्ट रूलिंग पिन चाहिए, ऑप्शनल है। फिर क्लॉथ चाहिए और एप्रन टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स। इसके स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्लीन द क्ले। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव एनी स्टोन्स, लीव्स और अदर पार्टिकल्स। पत्थर, पत्ते या दूसरी अशिया ज़रात वगैरह उसमें शामिल हैं क्ले में, तो उन्हें हम अलहदा कर देंगे। नंबर 2, ऐड वाटर इफ़ नीडेड। इफ़ द क्ले इज़ हार्ड और ड्राई, अगर क्ले हार्ड या ड्राई है तो स्प्रिंकल सम वाटर, उसमें कुछ वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। एंड नीडेड इट टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्मूथ, और इसे सॉफ्ट और स्मूथ बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में नीडेड द क्ले, प्रेस, फोल्ड एंड स्ट्रेच द क्ले विद योर हैंड्स फॉर सेवरल मिनट्स टू रिमूव एयर बबल्स एंड मेक इट इवन इन टेक्सचर। जैसा कि हम आटा गूंदते वक्त प्रेस करते हैं, फोल्ड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसी तरीके से हमने क्ले को प्रेस कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और स्ट्रेच कर लेना है अपने हैंड्स की मदद से चंद मिनट तक, और फिर ताकि उसमें से जो बबल्स हैं, एयर बबल्स, वो निकल जाएं और उसे एक खास जो है टेक्सचर मिल जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेप है रूल एंड शेप। यूज अ रोलिंग पिन टू फ्लैटन द क्ले इफ यू नीड अ फ्लैट बेस। हम इसमें रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं अगर हमने उसे फ्लैट बेस देनी है। और बिगन शेपिंग इट इनटू बेसिक फॉर्म्स, या बेसिक फॉर्म्स में भी इसको हम शेप दे सकते हैं। नंबर 5, रेडी फॉर यूज। वंस द क्ले इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड pliable, it is ready to be used for making different models or figures। जब एक मरतबा आपकी जो क्ले है वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है तो फिर ये रेडी होगी डिफरेंट मॉडल्स, फिगर्स वगैरह बनाने के लिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ आप डिफरेंट मॉडल्स यानी शेप्स बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर शेप है, सर्कल शेप है, सिलेंडर शेप है, ओवल शेप है, ट्रायंगल शेप है। डिफरेंट शेप्स भी आप क्ले से बना सकते हैं और रिकॉग्निशन करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, यानी शेप्स की पहचान क्लास में करवा सकते हैं आसानी से। बच्चे मॉडल्स को देखते हुए जो शेप्स हैं उनके नाम लिखेंगे। इस तरह से उनको जो है डिफरेंट शेप्स को रिकॉग्नाइज करने में, पहचान करने में मदद मिलेगी। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक क्राफ्ट मेकिंग की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। Dear teachers, basic craft making is very important, especially for children and students, because it helps in many ways. For example, it develops creativity. Respected teachers, craft activities allow children to express themselves freely and think creatively. They can use colors, shape, and materials to bring their imagination to life. Number 2, improves fine motor skills. Cutting, folding, gluing, and coloring help in developing hand-eye coordination and fine motor skills, which are important for writing and daily tasks. तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है। थर्ड पे इन्हेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। वाइल मेकिंग क्राफ्ट्स, चिल्ड्रन लीव हाउ टू फिक्स मिस्टेक्स, follow steps, and think of new ways to use materials. Dear teachers, craft making also builds patience and focus. It boosts confidence. It encourages recycling and eco-friendliness. It also provides relaxation and reduces stress. So these are the importance of and benefits of basic craft making. So dear teachers, please practice different activities for basic craft making in your classes so that children may easily understand the topic. Respected teachers, जितना आप क्लास में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स अपने हाथ से एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो उन्हें उतनी ज़्यादा आसानी से
मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने की समझ आएगी और वो आसानी से इनवेलप बना सकेंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स बना लेंगे, पेपर बैग्स बना लेंगे, फेस मास्क बना सकेंगे। और बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स और सैंपल्स को आप क्लास में डिस्प्ले करवा दें ताकि बच्चों में सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो डेवलप हो और वो इनकरेज हों स्टूडेंट्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में, और एक्टिविटीज़ के ज़रिए से टॉपिक जो है वो सीखें आसानी से। डियर टीचर्स, अब हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं। अब इजाज़त चाहूँगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।